तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर मास्टर चुंजी से कहता है कि अगर तुम एक पत्ते के साथ किसी इंसान की बॉडी को तलवार की तरह नहीं काट सकते तो फिर यहाँ पर तुम मुझसे हार जाओगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गर हूँ और मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद से चुंजी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हें ये बात किसने कह दी, तुम तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान एक पत्ते को तलवार की तरह यूज़ करते हुए किसी दूसरे की बॉडी को काट सकता है? मैंने इस दुनिया में बहुत सारी जगह देखी है, बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने बहुत सारे डिसाइपल्स को भी देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा जो कि तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा फियरलेस हो। तो मास्टर चुंजी से कहते हैं कि मैं जब भी जिस भी जगह के ऊपर जाता हूँ सभी टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, चाहे वो कितने ही टैलेंटेड क्यों ना, चाहे वो कितनी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर या पे यंग मिसेज क्यों ना हो, मेरे सामने सर झुका देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें एक एल्डर की रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें पता है कि एल्डर मैं यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्गर हूँ, तो इसी वजह से मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी एक मौका देता हूँ तुम्हारे अपने आप को साबित करने का, देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझे घुटने टेकने में मजबूर कर पाते हो या फिर तुम खुद यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक दो। चलो फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ ही माया जियोन भी वहाँ पर अपनी तलवार लेकर रेडी होता है। मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जितने भी टैलेंट्स मैंने अपनी जिंदगी में मिले हैं वो सारे के सारे मेरे सामने घुटने जरूर टेकते हैं। और दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं। जब वहाँ पर तलवारें टकराते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर हैरान परेशान खड़े होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि इस फाइट में से कौन जीतने वाला है। तो चीफ कहते हैं अब ये मत कहना कि यहाँ पर हमारा जियोन हार चुका है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जियोन अभी भी यहाँ पर से चुंजी के साथ फाइट कर रहा है। दोनों की फाइट तो अभी भी यहाँ पर शुरू हुई है क्योंकि चीफ बेहोश हो गया था और अभी भी यहाँ पर उसे होश आई है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देखो सामने वो दोनों एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जियोन से चुंजी का ठीक से मुकाबला कर पा रहा है और उसकी पावर लेवल्स भी यहाँ पर से चुंजी के बराबर ही हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट का सीन दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तलवार टकराने के बाद पीछे हटते हैं और पीछे हटने के बाद एल्डर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लड़के बहुत ही अच्छे, मुझे और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और साथ ही वो फिर से अपनी पावरफुल एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाते हैं और कहते हैं अब देखता हूँ कि तुम इसको कैसे डॉज करते हो। और इसी के साथ ही वहाँ जियोन जो होता है वो सामने खड़ा होता है। सामने खड़े खड़े अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। वो एक पावरफुल स्लैश के साथ उनके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जबकि एल्डर बड़ी तेजी के साथ घूमकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के फाइट के दौरान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने आप को बचाना या फिर डॉज करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि ये भी देखना होता है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है और अगले अपोनेंट का अगला मूव क्या होने वाला है। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मैं यहाँ पर इतनी तेजी के साथ तुम्हारे पीछे पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर पाओगे। और वहीं पर से जियोन भी उसके साथ अपनी तलवार टकराता है तो उसे चुंजी फिर से जंप करते पीछे की तरफ हट जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। यानी कि मैंने इसके ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, मैंने इसको चकमा देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पर अटैक को भी ब्लॉक कर लिया और साथ ही यहाँ पर मुझे भी ब्लॉक कर दिया है। तो मास्टर चुंजी वहां पर अब सोच रहे होते हैं कि अगर ये लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है तो फिर तो आगे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा दानव बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर जो उसका डिसाइपल नहीं है तो फिर वाकई में मुझे लगता है कि मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ी ग्रेट फॉर्चून लग गई है इस लड़के को। मैं अगर यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ तो फिर मैं इस लड़के को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ और अपना नाम रोशन कर सकता हूँ। तो मास्टर चुंजी उससे पूछता है कि लड़के अपने मास्टर का नाम बताओ। तो हमारा जियोन जो होता है उसे अपने मास्टर का नाम बताने की बजाय ऊपर की तरफ अपना हाथ उठाता है, यानी कि वो खुद अपना मास्टर है। उतने खुश नहीं, यहाँ पर उसने जो कुछ भी सीखा है वो खुद से सीखा है। तो मास्टर चुंजी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, मैं पहली बार यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक इंसान से मिल रहा हूँ, एक लड़के से मिल रहा हूँ जो कि यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता जा रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होती जा रही है और मुझे अब समझ आ रही है कि ग्रेट फॉर्चून का क्या मतलब था। और साथ ही मास्टर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें यहाँ पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी एडवांस लेवल की वुडैंग सेक्टर की टेक्निक सिखा सकता हूँ। जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे उन टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्दी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही एल्डर जो थे अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए सीरियस मोड में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल मास्टर क्या कर सकता है। और जियोन को भी उनकी एनर्जी महसूस होती है और जियोन कहता है कि इसके आसपास का ऑरा पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। ऐसे लगता है कि जैसे कि अब यहाँ पर ये सीरियस मोड में फाइट करने वाला है। तो एल्डर वाकई में वहां पर सीरियस हो जाते हैं और अपनी ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज करते हैं। तो उनके अपने साथी भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या एल्डर तो यहाँ पर वुडैंग की सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को यूज करने वाले हैं। और एल्डर ने अगर यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज किया तो फिर तो लड़का उनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये ताइजी मिस्टिक स्वर्ड टेक्निक है। और इसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वो जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे क्या दिखा सकते हो। तो वह जियोन भी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही एल्डर
एल्डर जो होते हैं अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहां पर अपनी वेव्स को रिलीज करते हैं। तो एल्डर चुंजी वहां पर साउंड आर्ट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से मा जियोन जो उसके करीब पहुंच रहा होता है वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर उसे थोड़ी देर के लिए स्टार्टल हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डर सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फाइटिंग के दौरान तुम्हें यहाँ पर अपने अगले मूव के भी देखना चाहिए कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है। और इसी के साथ वो पीछे से उसके ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करने लगे और कहते हैं कि देखता हूँ कि अब तुम यहाँ पर इस अटैक को कैसे डॉज करोगे। और उसके चीफ और वाइस चीफ जो होते हैं दोनों चलाकर उसे कहते हैं कि जोखा वहां पर बचो, लेकिन हमारा जोखा जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ जाता है, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके कंधे के ऊपर एक छोटा सा काट लगता है लेकिन वो बच जाता है। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के उठकर खड़े हो जाओ। अभी ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी इस फाइट को तो बहुत ज्यादा लंबा चलना। और साथ ही एल्डर फिर से वहां पर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं और कहता है कि अभी इस अटैक को ब्लॉक करके दिखा। और वो स्ट्राइक बड़ी ज्यादा पावरफुल होती है और हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन एल्डर जो होता है पूरी तरह से सीरियस होकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं। वो वहां पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज करते हुए स्पेशल मूवमेंट्स के साथ ऊपर की तरफ हवा में चले जाते हैं और वहां पर से जाकर बार बार हमारे जियोन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। इस बार वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करते हैं, जिसमें वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद अपनी ब्लू एनर्जी के साथ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं और वो स्ट्राइक ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ आती है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है उसको इसमें ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आसमान के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल ब्लू एनर्जी की बीम जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है, जहां पर हमारा जियोन होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और बाकी के सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी शॉक वेव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, सभी लोग जो होते हैं वो उड़कर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन सभी के वहां पर गिरने के बाद जब उठते हैं तो उठने के बाद सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर एल्डर ताइजी जो होता है वो अकेले खड़े होते हैं, ग्राउंड टूट चुका होता है और वो कहते हैं लड़के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर और फाइट कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर और होल्ड बैक नहीं करने वाला, क्योंकि काफी अरसे के बाद मैंने यहाँ पर इस अटैक को यूज किया, इसी वजह से मैं अपनी पावर्स को होल्ड बैक नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहता था कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। तो एल्डर को लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ पर हमारे जियोन को मार डाला, लेकिन इसी के साथ ही जहाँ पर अटैक हुआ था वहीं पर से उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो जब वहां पर से धूल उड़ती है तो उसके अंदर से वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है। तो उस ड्रैगन को देखने के बाद एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बड़ा सा ड्रैगन यहाँ पर क्यों निकला है। तो यहीं पर सेम टाइम के ऊपर लोयांग का सीन दिखाते हैं, जहां पर वारयोंग मैनर को दिखाते हैं। वारयोंग मैनर के अंदर दिखाता है कि बहुत सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं, जहां पर हमारे जियोन का बड़ा भाई जो होता है उसका कजन ब्रदर जो होता है, कजन ब्रदर नहीं है उसका बड़ा भाई है, स्टेप ब्रदर, वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहां पर सभी के सामने अपनी टेक्निक्स दिखा रहा होता है। तो एल्डर्स यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए आया होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब जबकि वारयोंग मैनर के बच्चे ने यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को कंप्लीट कर लिया और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, तो अब यहाँ पर वो फैमिली पैट्रियट बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका बेटा जो है उसने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है। मूव बैक अब यहाँ पर इनके सामने अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करेगा और सभी एल्डर्स इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो मूव बैक उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में मैंने क्या कुछ सीखा है। मुझे नैनगुंग क्लैन के अंदर जाकर सब कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर के मरने के बाद मुझे यहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं था। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूव बैक भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ है या फिर नहीं।